नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं हमारे पीछे जो ये भीड़ एकत्रित हुई है। यहाँ पर आज एक लेखपाल संघ का जो है धरना दिया जा रहा है। ये जलालपुर अंबेडकर नगर में इन लोगों ने धरना दिया है। इनकी कुछ मांगे हैं जिनको सरकार नहीं पूरी कर रही है। ये धरना बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन इनके संघ ने ये निर्णय किया था ये धरना आज ही देंगे, जो कि इनको इस बात का जानकारी पहले से थी कि आज तहसील दिवस है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम आगे चलकर भी तहसील दिवस के दिन या ऐसे ही किसी दिन धरना देंगे। अब देखते हैं, हम आपको इनसे पूरी बात हुई चीज और जो भी बातें चीतें हुई हैं हम आपको दिखाते हैं। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद। क्या उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, आज तहसील परिसर में आप लोग एकत्रित हुए हैं और ये क्या मुद्दे हैं, क्या विषय है और हम लोगों की क्या मांग होने वाली है जिसको लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद, मीडिया बंधुओं को। हम लोगों का ये जो कार्यक्रम धरना कार्यक्रम है आज 10 से 2 बजे तक का, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। इससे पहले 1 नवंबर को हम लोगों ने जो है उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शासन को ज्ञापन भिजवाया था कि 15 नवंबर से बृहद कार्यक्रम होगा आंदोलन का यदि हमारी मांगी नहीं पूरी की गई। जैसे कि प्रमुख मांगे हमारी 8 मांगे हैं, जैसे वेतन उच्चीकरण है, भत्तों में जो है बढ़ोतरी है और एसीपी विसंगत है, और भी अन्य मांगे हैं जैसे नाम परिवर्तन। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिसमें शासन को कुछ करना ही नहीं है। जैसे हमारा अभी हम लोगों को लेखपाल के नाम से जानते हैं, कुछ जिलों में पटवारी के नाम से जानते हैं। हम लोगों की जैसे नाम परिवर्तन में था कि केवल राजस्व निरीक्षक करना था, मतलब इसमें कोई भी खर्च नहीं लगना है। उसके बावजूद सरकार ने जो है अभी तक, ये हमारी 9 साल से मांगे चल रहे हैं। 9 साल पहले हम लोगों ने जो है धरना दिया था, उसके बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी थी शासन द्वारा, लेकिन बीच बीच में ये हुआ कि अभी नियमावली पारित होगी और ये होगा, फिर कैबिनेट में प्रस्ताव होगा, फिर परिषद ने जो है इसको लटका दिया। इसके बाद पिछले महीने 5 अक्टूबर को जो है प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें जो है हमारे जो जिला वो प्रांतीय अध्यक्ष हैं और प्रांतीय महामंत्री द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया सभी जिलों से जो है विचार विमर्श करके कि हम लोग 15 नवंबर से आंदोलन करेंगे यदि हमारी मांगे जो है पूरी नहीं की गई। तो उसी क्रम में आज 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम है और 2 बजे के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे उप जिलाधिकारी महोदय को। इस ज्ञापन के बाद यदि हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो जो प्रांतीय कार्यकारिणी का दिशा निर्देश रहेगा उस पर आगे का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि आज तहसील दिवस भी था जी, तो क्या आप लोगों की ये प्लानिंग पहले से थी कि मतलब तहसील दिवस के दिन ही ये कार्यक्रम? हाँ, पहले से था। ये पिछले महीने 5-10 को जो हुई थी बैठक, उसमें ही निर्णय लिया गया था क्योंकि 1 नवंबर को हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया था कि भाई 15 दिन का समय था। हमने जो है शासन को अवगत कराया था कि हम 15 नवंबर को जो है, और ये जो तहसील दिवस कार्यक्रम है ये पूर्व निर्धारित है और हमारा धरना कार्यक्रम भी पूर्व निर्धारित है। तो ठीक है, और अगर मान लीजिए अब की आपकी सुनवाई हो जाती है तो अच्छी बात है। यदि आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई या उसमें पहले की तरीके से ही डिले दिया गया या इस तरीके का जैसा आप बता रहे हैं कार्रवाई हुई, तो अगला निर्णायक स्थिति क्या होगी? जैसे ये तो हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग जो है उनके आह्वान पर ही यहाँ पे धरनारत हैं। अगर प्रांतीय कार्यकारिणी दिशा निर्देश या बृहद कार्यक्रम जारी करती है आज के बाद वाला कि हमको अनवरत रहना है या संपूर्ण समाधान दिवस का ही बहिष्कार करना है, जिस तरह का कार्यक्रम आएगा उस तरह से हम लोगों को जो है हम लोग पालन करेंगे, आप लोगों को भी अवगत कराएंगे।
और आखिरी सवाल ये है कि अभी जैसे जनता को जो समस्याएं होंगी आप लोगों के धरना प्रदर्शन के कारण, तो क्या अभी काम स्थगित रहेंगे जब तक कुछ निर्णय नहीं आ जाता या आप लोग काम करेंगे? नहीं, ये तो ऊपर के ही दिशा निर्देश से होगा। बाकी हम जनता से भी अपील करते हैं थोड़ा सा हम लोगों को सहयोग दें। जो चीज़ें 9 साल से हम मांग रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जनता के लिए ही हैं। हम लोगों को टेक्निकल करके अब बताइए, धान सत्यापन ऑनलाइन पोर्टल हो गया है। आय जाति निवास का पहले भी था, सुविधाएं आदमी नहीं दे रहा है और काम इस लेवल का ले रहा है। इंटर योग्यता लेखपाल है, आप बताइए, उससे कहते हैं कि टेक्निकल मतलब धान सत्यापन पोर्टल हो गया और भी चीज़ें हैं, तो वरासत हो गया। अब सारी चीज़ें अब सब मानव संपदा से जोड़ दिए। अभी कुछ लेखपाल जो हमारे पुराने हैं उनको जो है वो आईडी या वो सब खोलना भी नहीं आता है। तो आप अगर ये चीज़ें या तो मान रहे हैं कि हमको टेक्निकल या तो घोषित करिए, और नहीं अगर घोषित करें तो आप हमसे इस प्रकार का काम न करवाइए ना। जी। तो सर, आप तहसील प्रांगण में आए हुए हैं, आखिर यहाँ तहसील में आने का क्या उद्देश्य था आपका? तहसील में आने का हमारा उद्देश्य कुछ अपनी निजी समस्याएं थी, चक्रोड वगैरह का, और कुछ सामाजिक कार्य के लिए 10-5 लोग ले आए थे। देखिए कि हाँ, लेखपाल संघ के लोग अपना धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। जो भी कुछ इनकी समस्याएं होगी तो सरकार का और सरकारी लोगों का है, लेकिन इनसे धरना प्रदर्शन पर बैठने के कारण हमारे जैसे यहाँ हजारों लोग परेशान हैं। बाहर से लेकर के यहाँ तक जो भी मिले बताए कि लेखपाल लोग धरना प्रदर्शन पाए कि भैया कोई काम ही नहीं हो रहा है। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि धरना प्रदर्शन आज तहसील दिवस के दिन रखा गया है, जिससे आम जनमानस को समस्याएं हो रही हैं। जी। इस पर अधिकारियों को, तहसील संबंधी अधिकारी, जिला संबंधी अधिकारी को इनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाना चाहिए ताकि जनता के काम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन की होती है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है और चलाई है कि तहसील दिवस के दिनों में बड़े से बड़े काम कम समय में गरीब लोगों को न्याय मिलती रहे, उस सरकार के मंशा के अनुरूप ये काम नहीं हो रहा है। तो आज धरना प्रदर्शन उचित है या अनुचित है, या जो यहाँ आम जनमानस आया है उसको समस्या हो रही है? आज तो धरना प्रदर्शन का दिन उचित नहीं है, इसलिए कि ये सरकार ने जो व्यवस्थाएं दिया है कि जनता के समस्याओं का समाधान के लिए सबसे निचली इकाई लेखपाल है। लोग लेखपाल के ही माध्यम से ऊपर तक अपनी बात को पहुंचाते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। किसी 2 मंजिले पर चढ़ने के लिए अगर निचली सीढ़ी को तोड़ दिया जाए तो ऊपर जाना संभव नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो तहसील दिवस में जितने यहाँ राजस्व से संबंधित पीड़ित आए होंगे, क्या उनको न्याय मिलने की उम्मीद है? कैसे न्याय मिलेगी? अगर लेखपाल संबंधी काम है, लेखपाल द्वारा कोई काम आगे बढ़ना है तो हो ही नहीं पाएगा। तो आप भी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मखिया का। क्या नाम है आपका? रामचंद्र निवास। आप यहाँ तहसील दिवस में आए हैं? आए हैं। क्या समस्या थी आपको? खाने को बोला कि मैं एतवार के आ रहा हूँ, खाने को कहा था कि नहीं चल बाहर का नाम प्रधान खाता को पैसा बैठा तो नहीं आ रहा है। क्या प्रकार था, क्या समस्या थी आपके यहाँ आने के? क्या नाम है? बोला कि अखबार खाने को हम आएंगे, नहीं आ रहे हैं, दोहरा रहे हैं। हाँ, तो आज यहाँ तहसील दिवस में यहाँ देख रहे हैं धरना प्रदर्शन पर लेखपाल लोग हैं। हाँ जी। तो आपका कुछ काम हुआ यहाँ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। आज 14 साल हो गया करते साल से आ रहे करे और फिर खाना आज क्या समस्या हुई यहाँ आने के बाद? आज समस्या ही हो कि खाने को नकपाल क्यों नहीं आए हमारे पास आए। तो आज जब धरने पर तो कैसे आपके पास जाएंगे? ये बोला एतवार का आ गया, 1 महीना हो गया। तो आप अपना जो है यहाँ से जो स्थानीय अधिकारी हैं, डीएम साहब, तहसीलदार साहब, इन लोगों के पास गए? आप इस समस्या तो बड़े पास गए, डीएम पास गए, खाना डीएम साहब का अध्ययन करना हो जाएगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। फिलहाल क्या कर रहे हैं, नहीं हो कर रहे हैं। सारे विवादों में लेखपाल की ही रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार साहब, नायब साहब, एसडीएम साहब या डीएम साहब जो भी हो साहब के पास जाता है निर्णय के लिए। मेन तो यही है, मैंने बताया उदाहरण के रूप में, किसी 2 मंजिले पर चढ़ने के लिए निचली सीढ़ी को तोड़ दिया जाए तो आगे सफर नहीं हो सकता है। ये लेखपाल द्वारा ही स्टार्टिंग होती है, जब स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो जाएगी तो अंतिम रिजल्ट कहाँ हो पाएगा। तो अभी आपने देखा कि हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ समाज सेवी लल्लन बहादुर वर्मा जी, जिन्होंने आज तहसील दिवस के दिन तहसील प्रांगण में लेखपाल संघ के धरना प्रदर्शन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और इस धरना से होने वाली आम जनमानस की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया। तो आपके विचार से कितने सहमत हैं? अपने विचार को आप
कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।